हेलो गाइस, जय हिंद। आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। आप सभी को एक स्वागत है अद्वैत एजुकेशन में, इनिशिएटिव बाय गेट एकेडमी। आज भी जो हम लोग चैप्टर पढ़ने वाले हैं वो चैप्टर बहुत ही बेहतरीन सा और लाजवाब सा चैप्टर है और सभी आप बच्चों के डिमांड वाला चैप्टर है। एकदम बेहतरीन सा और आपके एग्जाम में 1 नंबर पक्का करने वाला चैप्टर है। कोई भी एग्जाम दे लीजिए जिसमें हिंदी आने वाली है, इस चैप्टर से, इस टॉपिक से और इस जगह से डेफिनेटली आपका एक क्वेश्चन आएगा। ठीक है, तो अब इस चैप्टर का नाम भी हम लोग जान लेते हैं। चैप्टर है शब्द भेद। शब्द भेद में हम लोग पढ़ेंगे पूरे डिटेल्स में एक एक क्वेश्चन जो जो आने वाला है, क्या क्या आएगा और कैसे कैसे आएगा, वो सब चीज़ के बारे में। ठीक, सबसे पहले जानते हैं कि ये जो शब्दों का वर्गीकरण करने का जो आधार है वो आधार क्या है और कितने आधार पर वर्गीकरण किया गया है। शब्दों का जब वर्गीकरण का हम लोग बात करते हैं तो ये 4 आधार पर शब्दों का वर्गीकरण किया गया है। ये 4 आधार कौन कौन से हैं? तो ये 4 आधार है उत्पत्ति, स्रोत या इतिहास के आधार पर, पहला नंबर का। दूसरा है व्युत्पत्ति, स्रोत या बनावट के आधार पर। तीसरा है रूप, प्रयोग या व्याकरणिक विवेचन के आधार पर। और चौथा है अर्थ के आधार पर। अगर हम लोग बात करें शब्द, तो शब्द वो होते हैं ना जब हम लोग अक्षरों को एक जगह पर पिरो देते हैं, माले के रूप में एक माला बना देते हैं अक्षरों का, तब वो कहलाता है क्या? तब वो हमारा कहलाता है शब्द। अब शब्दों का हम लोग जो यहाँ पर वर्गीकरण का जो आधार देख रहे हैं वो आधार कितना हो जा रहा है? वो आधार हो जा रहा है हमारा यहाँ पर 4 प्रकार का। अब ये 4 प्रकार के बारे में हम लोग पूरा डिटेल्स चलेंगे, एक एक चीज़ को जानेंगे और एक एक चीज़ को अच्छे से अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो यहाँ तक का जितना भी चीज़ है आप लोगों को बस यही याद रखना है कि शब्द क्या होता है, शब्द का रचना कैसे करेंगे, अक्षरों को मिलाने से क्या बनता है, अक्षरों को एक माले के रूप में, एक पूरे के पूरे वर्णमाला जैसे हम लोग पढ़ रहे थे वैसे ही अक्षरों को अगर हम लोग माला के रूप में पिरो दे रहे हैं तो वो शब्द का जो रचना कर रहा है वही शब्द को हम लोग कितने आधार पर बांटे हुए हैं? तो 4 आधार पर बांटे हुए हैं। अब 4 आधार में से पहला आधार को हम लोग देखते हैं। पहला आधार हमारा क्या है? तो पहला आधार हमारा जो है वो है स्रोत या इतिहास के आधार पर। अगर हम लोग स्रोत या इतिहास के आधार पर बात कर लेंगे तो शब्दों को हम लोग 5 प्रकार में और 5 भागों में बांट देंगे। कौन कौन से ये 5 प्रकार हो जाएंगे? पहला वाला जो भेद हो जाता है वो हो जाता है पहला वाला प्रकार में तत्सम। फिर आप लोग दूसरा वाला जो प्रकार सुनते होंगे वो क्या हो जाता है? वो हो जाता है तद्भव। तीसरा वाला जो प्रकार आप लोग सुनते होंगे वो हो जाता है क्या? देशज। चौथा वाला प्रकार जो आप लोग सुनते होंगे वो हो जाता है क्या? विदेशज। और तो और जो 5वां नंबर का जो हमारा प्रकार या भेद में आ जाता है वो क्या होता है? वो होता है हमारा संकर शब्द। ये पांचों के बारे में आज हम लोग पढ़ने वाले, एकदम बेहतरीन वे में एक एक चीज़ आपको समझ में आएगा। जैसे सबसे पहला जो आपको यहाँ पर दिख रहा है वो दिख रहा है तत्सम। अब ये तत्सम होता क्या है? सबसे पहले वो तो पता चले। तो तत्व का मतलब होता है क्या? उसके, और सम का मतलब समान। किसके समान? तो संस्कृत के समान। वो सारे शब्द जो कि संस्कृत के थे और सीधा सीधा वो प्रयोग होने लग गए क्या चीज़ में? हिंदी में। तो वो सारे के सारे शब्द जो होते हैं ना, वो सारे के सारे शब्द कहलाते हैं तत्सम। ठीक है, मतलब उसी के समान। ठीक, अर्थात संस्कृत के जो भी समान शब्द रहेंगे जो हिंदी में प्रयोग कर लिए जाएंगे वही सारे के सारे शब्द कहलाएंगे हमारे क्या? तत्सम शब्द। संस्कृत के होंगे और हिंदी में प्रयोग किए ले जाएंगे। ठीक है, मतलब ज्यों का त्यों प्रयोग कर लेंगे, कोई भी चेंजेस नहीं लाएंगे, वही शब्द हो जाएगा हमारा तत्सम। एग्जाम्पल में हम लोग देख लेते हैं क्या? अग्नि, वायु, माता, पिता, प्रकाश, पत्र, सूर्य, ये सब क्या है? ये सब सारे के सारे शब्द जो है हमारे तत्सम शब्द हैं। तो ये व्युत्पत्ति के आधार पर, इतिहास के आधार पर, स्रोत के आधार पर 5 प्रकार में जो हम लोग बांटे थे उसमें से सबसे पहला प्रकार हो जाता है क्या? वो सबसे पहला प्रकार हो जाता है हमारा तत्सम शब्द। ठीक है, दूसरा नंबर का प्रकार, दूसरा नंबर का जो प्रकार है वो है हमारा क्या? सेकेंड नंबर का तद्भव। अब तद्भव का देखते हैं। तद्भव, तद जैसे तत्सम, तत् मतलब उसी के और समान, तो तद्भव का मतलब होता है, तद का मतलब होता है उससे और भव का मतलब होता है होना, मतलब उससे ही होना। किससे होना? तो संस्कृत का वो शब्द जो कि हिंदी में आ गए हैं और एक नए शब्द के रूप में बन गए हैं, तो वही शब्द हमारे कहलाते हैं क्या? तद्भव शब्द। ठीक है, वही शब्द हमारे कहलाते हैं संस्कृत से आए हुए सभी के सभी शब्द जो हम लोग विकृत करके या थोड़ा सा रूप परिवर्तन करके हिंदी में प्रयोग कर लिए जा रहे हैं, वही शब्द कहलाते हैं तद्भव शब्द। ठीक है, हिंदी में अनेक ऐसे शब्द आपको मिल जाएंगे जो कि आप लोग प्रयोग करते हैं तद्भव के रूप में।
ठीक, मतलब संस्कृत में थे वो तद्भव में आ गए। किस कारण से? तो वो थोड़ा सा उसमें चेंजेस होने के चलते, जैसे संस्कृत से वो प्राकृत में, प्राकृत से वो अपभ्रंश में, अपभ्रंश से वो पुरानी हिंदी में, ऐसे गुजरने के बाद वो आज परिवर्तित होकर के प्रयोग हो रहे हैं और वही सारे के सारे शब्द कहलाएंगे तद्भव शब्द। ठीक है, जैसे यहाँ पर क्या है, तो सूर्य वहाँ पर था तो यहाँ पर हो जाएगा सूरज, अग्नि यहाँ वहाँ पर था तो यहाँ पर हो जाएगा आग। तो ये क्या हो जा रहे हैं, ये सारे के सारे शब्द हो जा रहे हैं हमारे तद्भव के शब्द। ठीक है, मतलब तद्भव शब्द वो शब्द होंगे जो संस्कृत से थोड़ा सा रूप परिवर्तन करके हिंदी में प्रयोग कर लिए जा रहे हैं। ठीक है, तद्भव उससे होना, किससे होना, तो संस्कृत से होना। ठीक, और तत्सम मतलब क्या, तो तत्सम मतलब उसके ही जैसा होना जो कि था जैसे। ठीक है, जैसे यहाँ पर देख लेते हैं संस्कृत के शब्द हैं और ये प्राकृत के शब्द हैं और ये हिंदी में आजकल हम लोग प्रयोग क्या कर रहे हैं। जैसे संस्कृत में हम लोग उज्ज्वल पढ़ते हैं और वही शब्द जब प्राकृत में हम लोग प्रयोग करते हैं तो वो हो जाता है उज्जवल, और वही शब्द को अगर हम लोग हिंदी में लेकर आते हैं तो वो हो जाता है उजला। ठीक है, कर्पूर हम लोग पढ़ते हैं तो उसको अगर हम लोग प्राकृत में पढ़ेंगे तो वो हो जाएगा कपूर, और अगर हम लोग उसको हिंदी में पढ़ते हैं तो वो हो जाता है कपूर। ठीक है, उसके बाद संध्या हम लोग पढ़ते हैं संस्कृत में, हिंदी में अगर हम लोग उसको पढ़ेंगे सांझ, और वही शब्द हो जाता है प्राकृत में संझा। ठीक, मतलब जो भी संस्कृत के शब्द थे वो अपना रूप परिवर्तन करके या तो प्राकृत या तो अपभ्रंश या तो पुरानी हिंदी के रूप में अगर आ गए हैं तो वही सारे शब्द हमारे कहलाते हैं क्या, वही सारे शब्द हमारे कहलाते हैं तद्भव। ठीक है, उससे होना मतलब किससे, या तो वो प्राकृत से होंगे या तो वो अपभ्रंश से होंगे या तो वो पुरानी हिंदी से होंगे, उससे ही होंगे और वही शब्द कहलाएंगे हमारे तद्भव। ठीक है, रूप परिवर्तन कर लेंगे। हस्त से क्या हो गया प्राकृत में, तो वो हो गया हत, और वो हिंदी में आ जाता है क्या, तो वो हिंदी में हो जाता है हाथ। ठीक है, तो ऐसे ही शब्द आपके कहलाते हैं क्या, सभी के सभी शब्द कहलाते हैं तद्भव शब्द। ठीक है, देख करके आपको समझ में आने लगेगा। तीसरा नंबर का जो भेद होता है वो होता है देशज या देसी शब्द। अब देशज या देसी का मतलब क्या होता है, देश मतलब अपने देश का, और जा का मतलब होता है जन्मा। तो देश में जन्मा हुआ वो सारा का सारा शब्द जिसका प्रयोग हम लोग हिंदी में करते हैं वो सारा का सारा शब्द हो जाता है हमारा देशज या फिर देसी शब्द। ठीक है, ऐसे शब्द जिसका क्षेत्रीय प्रभाव के कारण परिस्थिति या आवश्यकता अनुसार बन करके प्रचलित हो गए हैं और वो चलते रह रहे हैं, वही सारे के सारे शब्द हमारे कहलाते हैं क्या, वही सारे के सारे शब्द कहलाते हैं हमारे देशज शब्द या देसी शब्द। जैसे थैला, गड़बड़, पेट, पगड़ी, लोटा, टांग, ठेठ, ये सब क्या है, ये सब है सारे के सारे देशज शब्द। देसी भाषा में आप गांव में, आप देहात में, आप देश में ये सब भाषा सुनेंगे। ठीक है, तो वो हो जाते हैं हमारे देशज शब्द। क्लियर, थर्ड नंबर का भी। अब आते हैं यहाँ पर हम लोग फोर्थ नंबर का, जो कि हो जाता है हमारा विदेशज या विदेशी या आगत शब्द। विदेशी भाषा में जो भी भाषा का हम लोग प्रयोग कर रहे हैं हिंदी में, वो सारे के सारे विदेश वाले शब्द जो कि जन्मे हुए हैं विदेश में, वो सारे विदेश में जन्मने वाले शब्द को हम लोग बोलते हैं विदेशज शब्द। ठीक है, अब ये आगत शब्द इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये आया हुआ शब्द है। कहाँ से आया हुआ है भाई, तो विदेशज का अगर हम लोग बात कर रहे हैं तो विदेश मतलब क्या है ना, ये विदेश का मतलब क्या, भारत के अलावा जो दूसरे कंट्री हैं उनका हम लोग बात कर रहे हैं, मतलब विदेश। और जा का मतलब क्या हो रहा था, जन्मा, मतलब विदेश से आया हुआ कोई शब्द हो जाता है ना, उसी शब्द को हम लोग बोलते हैं आगत शब्द भी। ठीक, उसी शब्द को हम लोग बोलते हैं विदेशी शब्द भी, उसी शब्द को हम लोग बोलते हैं विदेशज शब्द भी। क्लियर है। अब हिंदी में ऐसे आपको बहुत सारे शब्द मिल जाएंगे जो कि विदेशी भाषा के शब्द हैं और वो प्रयोग किए जा रहे हैं क्या चीज़ में, हिंदी में प्रयोग किए जा रहे हैं। ठीक, अब ये सामान्य रूप से प्रचलित भाषा में हिंदी में आ गए हैं और यही सभी एकदम घेरा बना लिए, हम लोगों को ढक दिए हैं, ढक दिए ना। अब भी देखिए जैसे हम विदेश बोले और साथ में कंट्री बोल दिए, अब ये कंट्री क्या था, ये कंट्री ही आपका एक विदेशी भाषा था क्या, तो वो अंग्रेजी है कि नहीं। मतलब विदेशी भाषा जिसमें भी हम लोग प्रयोग कर देते हैं वही विदेशी भाषा हमारा हो जाता है विदेशज या आगत या विदेशी शब्द। ठीक, अब देखिए क्या बोल रहा है, ये अन्य देश की भाषा होती है, अन्य देश का भाषा होगा और अन्य देश के भाषा से ये देश के हमारे देश के भाषा में आ जाएगा और ज्यों का त्यों अगर अपना लिया जाता है तो वो अपना लेने के बाद उसी भाषा के रूप में चलने लगता है, या फिर उसका थोड़ा सा हम लोग हिंदीकरण कर देते हैं। हिंदीकरण को हम लोग बोल सकते हैं तद्भवीकरण। तद्भवीकरण का मतलब होता है रूप परिवर्तन कर देना।
तो रूप परिवर्तन हम लोग कर लिए, जैसे जैसे आप देख रहे होंगे आर्डर, ये ज्यों का त्यों प्रयोग होता है। ऑर्डर आप लोग सुने होंगे, हम लोग हिंदी में भी प्रयोग कर देते हैं। कंपनी हम लोग हिंदी में भी प्रयोग कर देते हैं ज्यों का त्यों। कैंप, क्रिकेट, ये सब हम लोग हिंदी में भी प्रयोग कर दे रहे हैं। लेकिन अगर तद्भवीकरण करने का होता है, थोड़ा सा रूप परिवर्तन करने का बात करते हैं, तो वो हो जाता है ऑफिसर से अफसर, लैंटर्न से लालटेन, हॉस्पिटल से अस्पताल, कैप्टन से कप्तान। तो ये सब कैप्टन से कप्तान क्या हुआ, कैप्टन क्या था, अंग्रेजी शब्द, उसका थोड़ा सा तद्भवीकरण कर दिए तो वो क्या बन गया, वो बन गया कप्तान। तो यही हमारे शब्द हो जाएंगे विदेशी या आगत, या फिर बोल सकते हैं आप विदेशज शब्द। विदेश में जन्मे हुए शब्द हैं, ये शब्द हमारे भारतवर्ष के शब्द नहीं हैं, ये सारे शब्द विदेशी भाषा के शब्द हैं, उसको हम लोग तद्भवीकरण कर दिए। क्लियर, 4 तक क्लियर हो गया। अभी चलिए चौथा का भी हम लोग और डिटेल्स देखते हैं विदेशज वाले शब्द को। जैसे सबसे ज़्यादा अधिक प्रचलित वर्ग के जो विदेशज शब्द है वो कौन कौन से शब्द हैं जो सबसे ज़्यादा प्रचलित है। और यहाँ से आपके एग्जाम में जानते हैं, सम परीक्षक के एग्जाम में यहाँ से 4 क्वेश्चन आया हुआ है। 4 क्वेश्चन, 100 नंबर का था ना हिंदी, 4 क्वेश्चन आया था। आपको पहचानना था कि कौन सा शब्द का, कौन सा भाषा का यह शब्द है। जैसे यहाँ पर सबसे ज़्यादा प्रयोग में आ रहा है पहला अरबी। अब अरबी में जितना यहाँ पर आप शब्द देख रहे हैं ना, ये सारे के सारे हो जाएंगे अरबी। अजब हो गया, अजीब हो गया, हम लोग नहीं बोल देते आजकल हिंदी में, अजीब कर रहा है भाई तुम, अजब कर रहा है यार, ये अजब कर रहा है, अजीब कर रहा है, ये क्या है, ये हिंदी में हम लोग प्रयोग कर रहे हैं, लेकिन वो कौन सा शब्द से आया हुआ है, कौन से भाषा से आया हुआ है, अरबी भाषा से आया हुआ है, इसीलिए हम लोग इसको विदेशज शब्द में पढ़ रहे हैं। ठीक है, जैसे अदालत, जैसे अक्ल, जैसे अल्लाह, असर, तम्मत, तकदीर, मुश्किल, मौसम, मौलवी, मुसाफिर, यतीम, राय, ये सारे के सारे शब्द हो जाएंगे हमारे अरबी शब्द, और ये सारे के सारे अरबी शब्द हो जाएंगे हमारे विदेशज शब्द। ठीक है, तीसरा नंबर का जो कि अभी हम लोग अंग्रेजी का देखे थे, फिर अभी हम लोग देख रहे हैं किसका, अरबी का, फिर नेक्स्ट नंबर का हम लोग देख रहे हैं फारसी। तो फारसी भाषा के शब्द है, यहाँ पर आपको जितने भी शब्द दिख रहे हैं वो सारे के सारे फारसी भाषा के शब्द हैं। जैसे अगर हम आपको बोले कि सुनो ना, आज शाम में मेरे दोस्त की शादी है, आप सभी को चलना है, तो हम ये जो शादी, ये जो शब्द का प्रयोग किए हैं, मेरे दोस्त की शादी तो जरूर है, शाम में भी है, ये भी जरूर होगी ही होगी। ठीक है, लेकिन ये जो शादी शब्द का हम प्रयोग किए हैं ना, ये शादी शब्द कहाँ से आया है, तो ये शादी शब्द आया हुआ है फारसी से, फारस से आया हुआ है। ठीक है, चाहे वो आबरू, आतिशबाजी, आफत, आराम, आमदनी, कुश्ती, खाक, खुदा, खामोश, गर्म, ठीक है, गर्ज, फिर जलेबी। अच्छा, ये जलेबी हमारे जो राष्ट्रीय एक पकवान भी है ना, मीठा भी है ना, वो भी हम लोग प्रयोग करते हैं, क्या चीज़, तो वो फारसी शब्द का है। ठीक है, जोर, जिंदगी, पजामा, पर्दा, पुल, पेश, रंग, लगाम, लेकिन, शादी, सितार, सरदार और साल, ये सारे के सारे हो गए हमारे कौन से शब्द, ये सारे के सारे हो गए फारसी शब्द। उसके बाद अगर हम लोग अंग्रेजी भाषा, तो अभी सबसे ज़्यादा अगर हम लोग प्रयोग करने में अगर हम लोग यूज़ करते हैं, यूज़ देखिए, यूज़, ये क्या हो गया, ये हम भी अंग्रेजी भाषा का प्रयोग कर दिए। हिंदी के अध्यापक जरूर हैं, लेकिन अंग्रेजी भाषा का प्रयोग कर दे रहे हैं। ठीक है, जैसे अपील, कोर्ट, मजिस्ट्रेट, जज, चॉकलेट, जेली, खाते भी होंगे, एकदम मस्ती से खाते भी होंगे, बस, पोस्ट कार्ड, ऑर्डर, ऑफिस, क्लर्क, गार्ड इत्यादि, ये सारे शब्द हो जाएंगे हमारे अंग्रेजी भाषा के शब्द। ठीक है, फिर नेक्स्ट आता है तुर्की। तुर्की का जो लैंग्वेज है ना, तुर्की आप लोग सुने भी होंगे, तुर्की एक कंट्री भी है। ठीक है, तो वहाँ का जो लैंग्वेज होता है ना, उसमें वहाँ पर बोला जाने वाला जो भाषा होता है ना, वही भाषा जब हिंदी में हम लोग प्रयोग कर ले रहे हैं तो वो हो जा रहा है विदेशज शब्द। जैसे उर्दू, उज्बक, तुर्क, कलगी, बेगम, मुचलका, चेचक, खच्चर, गनीमत, चोगा आदि, ये सारे हो गए टर्की। अब टर्की का अगर आपसे पूछा जाएगा तो आपको पता भी होगा अंकारा, क्या, तो इसका कैपिटल। अब आपको हम ये क्यों बता रहे हैं, क्योंकि ये अंकारा शब्द भी जो है ना, ये भी टर्की भाषा का, तुर्की भाषा का एक शब्द है। ठीक है, टर्की भाषा का, तुर्की भाषा का एक शब्द है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। फिर पश्तो, पश्तो कहाँ बोलेंगे हम लोग, तो पश्तो आप बलूचिस्तान वाले एरिया में, आप वजीरिस्तान वाले एरिया में, और पाकिस्तान के वेस्टर्न पार्ट वाले एरिया में, और नॉर्थ वेस्ट वाले पार्ट वाले एरिया में आपको सुनने को मिलेगा, जो कि हो जाएगा पश्तो। जैसे पठान, गुंडा, तड़ाक, खर्राटा, तहस नहस, गटागुट। ठीक है, फिर गुल्लक पाड़ा, गड़बड़, अटकल और साथ में भड़ास,
ये सारे के सारे शब्द हो गए हमारे पश्तो भाषा के। और पश्तो भाषा कहाँ कहाँ बोला जाएगा हम आपको प्लेस भी बता दिए हैं। उसके बाद आता है पुर्तगाली भाषा। पुर्तगाली भाषा का प्रयोग हम लोग जानते हैं पहले बहुत ज़्यादा करते थे, आजकल थोड़ा कम कर दिए हैं। ठीक है, और सबसे पहले इंडिया आने वाले पर्सन भी यही लोग थे, आपको तो पता ही होगा 17 मई 1498, सब कुछ इसके बारे में है कि नहीं। तो चलिए पुर्तगाली भाषा का कौन कौन सा शब्द जो हम लोग हिंदी में प्रयोग करते हैं और वो विदेशी शब्द है उसको देखते हैं। वो शब्द है हमारा यहाँ पर अन्यनाश। जो आप अनारस पढ़ते हैं ना, वो अनारस को आप तद्भवीकरण कर दिए हैं, अनारस, ये अन्ननाश को आप तद्भवीकरण कर दिए और वो अनारस बन गया है। ठीक है, अलमारी, हम लोग अलमीरा जो बोल देते हैं ना, अलमीरा, वो क्या कर दिए, तद्भवीकरण कर दिए हैं। ठीक है, फिर आल्पीन, और ये सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला ये शब्द है, स्टार मार्क के रूप में याद रखिएगा, स्त्री, ये स्त्री वो वाला है, हाँ उधर नहीं जाना है, इस्पात। फिर उसके बाद कर्नल, काफ़ी, गमला, बाल्टी, संतरा, ये सारे के सारे शब्द हमारे हो जाएंगे क्या, पुर्तगाली। इसका मतलब वो सारे शब्द जो विदेश के शब्द थे लेकिन हमारे देश में प्रयोग हो रहे हैं, हिंदी भाषा में अगर वो आ गए हैं, घुस गए हैं, तो वो सारे के सारे शब्द कहलाते हैं क्या, विदेशी शब्द। ठीक है, इतना दूर तक आप लोगों को सब कुछ क्लियर होगा, हमको ऐसा लगता है। हम एकदम आशा करते हैं कि आप लोग नोट भी करते जा रहे होंगे और लिखते भी जा रहे होंगे और स्क्रीनशॉट भी लेते जा रहे होंगे। चलो, नहीं लिए होंगे तो ले लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। अब आगे बढ़ने पर हम लोगों को एक और प्रकार का शब्द मिलेगा, और वो एक प्रकार का शब्द मिलेगा सबसे कम, अत्यंत प्रचलित में जो मिलता है हम लोगों को, अत्यंत कम प्रचलित में जो विदेशी शब्द हो जाएगा, वो बहुत कम भाषा में वो प्रयोग होता है। मतलब जैसे अभी हम लोग ज़्यादा प्रचलित का पढ़ रहे थे, अब कम प्रचलित का पढ़ेंगे। तो इसमें कौन कौन सा आ जाता है, तो इसमें आता है फ्रांसीसी और फ्रेंच भाषा का शब्द, जैसे काजू, कारतूस, कर्फ्यू, कूफन। ठीक है, अंग्रेज, लाम, फ्रांस, फ्रांसीसी, बिगुल, ये सब सारा का सारा शब्द है फ्रांसीसी भाषा का शब्द, फ्रेंच लैंग्वेज का ये वर्ड्स हैं। ठीक है, डच का भी पढ़ेंगे हम लोग, तुरूप जिसको हम लोग ताश बोलते हैं, बम जिसको हम लोग टांगे का बोलते हैं, ये सब सारा शब्द हो जाएगा हमारा क्या, रूबल, जार, मीग, वोदका। ठीक है, सोवियत, स्पुतनिक आदि, ये सब क्या हो जाएगा, ये सब हो जाएगा हमारा डच भाषा का। चीनी भाषा का शब्द थोड़ा सा मीठा मीठा रहेगा, चाय, लीची, चीकू, चीनी, ये सब सारा का सारा। ठीक है, बस आपको मीठा मीठा लगता है, आपको देख करके क्या लगेगा कि पूरे मीठे हैं ये लोग, वो मीठा उधर नहीं जाना है, जो मीठा हम बोल रहे हैं वो समझना है। ठीक है, तो ये लेकिन है नहीं, बस छोटी छोटी आंखें वाले हैं लेकिन बहुत दूर तक देखते हैं। हम लोग के जानते हैं झारखंड बिहार में एक कहावत भी चलता है, जो तरे ताकता है ना वो बहुत दूर ताकता है। तरे ताकना मतलब नीचे ताकने वाला, ये लोग वही हैं। ठीक है, नेक्स्ट जापानी। जापानी भाषा का शब्द है रिक्शा, सायोनारा, सुने भी होंगे आप लोग, गाना भी सुने होंगे, है ना, सायोनारा ऐसा करके कोई गाना भी था। तो ये वही सारा शब्द है, ये सब बहुत कम प्रचलित होता है, ये सब बहुत कम प्रयोग में आता है, क्या चीज़ में, हिंदी में। अब कोई अगर आपको छोड़ करके जाते रहेगा तो उसको बोल दीजिएगा सायोनारा। ठीक है, अगर आपको किसी को बुलाना होगा तो आप क्या बोलते हैं, रिक्शे वाले भैया आइएगा, रिक्शे वाले भैया, भैया जो आप बोल रहे हैं वो क्या हो गया, आपका हो गया हिंदी का, लेकिन रिक्शा जो आप बोल रहे हैं वो क्या हो गया, तो वो हो जाएगा जापान का। तो ऐसे अब आपको शब्द को पकड़ना पड़ेगा। मुझे जलेबी खानी है, आप जलेबी जो शब्द बोल दिए वो शब्द कहाँ का आ गया, तो वो शब्द आ गया आपका फारसी का। खानी है ये शब्द कहाँ का है, तो हिंदी का। वैसे ही अभी हम लोग पढ़ेंगे, जब दो को मिक्सअप हम लोग कर देते हैं तब वो कहलाता है हाइब्रिड, जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं संकर शब्द। ठीक है, तो 5वां नंबर का जो हमारा शब्द का भेद में आता है वो हो जाता है संकर शब्द, जिसको हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं, हाइब्रिड। ये हाइब्रिड का मतलब वो होता है, हाइब्रिड का मतलब, संकर का मतलब वो होता है जब दो प्रकार के शब्दों को एक साथ में मिला देंगे तब वो कहलाएगा हाइब्रिड, तब वो कहलाएगा संकर। ठीक है, दो विभिन्न प्रकार के जब स्रोत वाले शब्दों को एक जगह में हम लोग लेकर आ जाते हैं तब उन नए शब्द का जो बनेगा वही वाला नया शब्द कहलाता है संकर शब्द। ठीक है, जैसे छाया जो कि संस्कृत का शब्द है और दार जो कि फारसा का शब्द है, अगर इन दोनों को जोड़ दिए तो ये हो गया छायादार, तो ये बन गया हमारा संकर शब्द। ठीक है, पान जो कि हिंदी का शब्द है, दान जो कि फारसी का शब्द है, दोनों को जोड़ दिए तो क्या बन गया हमारा, ये हो गया पानदान। जैसे धूम्र पान, धूम्र ये क्या चीज का शब्द है, तो ये हो गया संस्कृत का शब्द। ठीक है, ये हो गया संस्कृत का शब्द, और पान ये हो गया हिंदी का शब्द।
तो ये दोनों को अगर हम लोग जोड़ दिए तो ये क्या हो गया, धूम्रपान। तो ये हमारा बन गया संकर प्रजाति का शब्द। फिर रेल जो कि अंग्रेजी भाषा का शब्द है, और दूसरा गाड़ी जो कि हिंदी भाषा का शब्द है, तो ये क्या हो गया, ये हो गया हमारा रेलगाड़ी जो कि संकर शब्द बन गया। ठीक है। सील जो कि अंग्रेजी भाषा का शब्द है, और बंद जो कि फारसी भाषा का शब्द है, तो हो गया सील बंद जो कि हमारा संकर शब्द हो जाएगा। तो ऐसे ही शब्द जो अलग अलग भाषाओं को जोड़ करके एक ही जगह में अगर हम लोग ले आते हैं तो वो सारे शब्द हमारे क्या कहलाते हैं, वो सारे शब्द हमारे कहलाते हैं संकर शब्द। ठीक है। तो ये हो जाएंगे हमारे संकर शब्द, जिसको हम लोग इंग्लिश में क्या बोलेंगे, हाइब्रिड शब्द। अब हम हाइब्रिड इसलिए बता रहे हैं ना, हम अंग्रेजी के कोई आपके टीचर नहीं है, हम हिंदी के अध्यापक हैं, बट अंग्रेजी बताने का रीज़न ये है ना, क्योंकि जिनको संस्कृत में नहीं समझ में आएगा, जो संस्कृत का या हिंदी का वर्ड को नहीं समझ पाएंगे, वो अंग्रेजी वाले शब्द से भी समझ जाएंगे। हो सकते हैं ना कि कोई इंग्लिश मीडियम वाले हो, हिंदी मीडियम वाले हो, वो सब का टेंशन ना रहे, इसीलिए कुछ कुछ वर्ड को हम बाइलिंगुअल लेकर चल रहे हैं। ठीक है। तो ये शब्द हो जाएंगे हमारे इतिहास या स्रोत या फिर हमारे व्युत्पत्ति के आधार पर शब्दों का भेद। ऐसे ही हम लोग सभी के सभी शब्दों का भेद रचना के आधार पर भी पढ़ेंगे, हम लोग अर्थ के आधार पर भी पढ़ेंगे, सभी कुछ पढ़ेंगे। ठीक है। तो ये वाला टॉपिक जो है इसको यहीं पर रखते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, और इसी चैप्टर का नेक्स्ट टॉपिक को हम लोग कंटिन्यू करेंगे जो कि वीडियो नंबर 2 होगा। ये है वीडियो नंबर 1 जो कि शब्द भेद का है। आगे हम लोग भेद को देखें, फिर शब्द भेद में से सबसे पहला भेद को हम लोग देखें। ठीक है। तो चलिए हम लोग मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।